दोस्तों, बचपन से हमने सुना है कि धरती गोल है, सूरज गोल है और तारे भी गोल हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स किस शेप का है? क्या ये एक बड़ी सी बॉल है या फिर ये एक पेपर की तरह फ्लैट है, या शायद कुछ ऐसा जो हमने सपने में भी नहीं सोचा? आज के इस वीडियो में हम इंसानी इतिहास के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेस की इस अनोखी जर्नी को। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी हमें बताती है कि स्पेस टाइम को मोड़ा जा सकता है। इसी के बेस पर साइंटिस्ट ने यूनिवर्स की 3 मेन शेप्स बताई हैं। अगर यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो ग्रेविटी स्पेस को अंदर की तरफ मोड़ देगी, बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक रॉकेट में बैठकर एक ही डायरेक्शन में सीधे चलें तो एक दिन घूमकर वापस उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। अगर यूनिवर्स में मैटर कम है तो ये बाहर की तरफ मुड़ जाएगा। इसका शेप एक सैडल, घोड़े की काठी जैसा होगा। यहाँ 2 पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलेंगी, बल्कि एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी है फ्लैट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये 2D पेपर जैसा है। इसका मतलब है कि स्पेस में ज्योमेट्री परफेक्ट काम करती है। यहाँ 2 पैरेलल लाइंस हमेशा पैरेलल ही रहेंगी, चाहे वो करोड़ों लाइट ईयर्स दूर क्यों ना चली जाएं। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चला? हम यूनिवर्स के बाहर जाकर तो देख नहीं सकते। इसका जवाब छुपा है CMB में, यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये वो रोशनी है जो बिग बैंग के तुरंत बाद निकली थी। नासा के WMAP और प्लैंक सैटेलाइट ने इस रोशनी का मैप बनाया। साइंटिस्ट ने इस मैप में ट्रायंगल्स का यूज किया। अगर हम स्पेस में एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बनाएं और उसके एंगल्स का सम 180 डिग्रीज निकले तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स फ्लैट है। और रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट था बिल्कुल 180 डिग्रीज। ये सुनने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है कि हमारा यूनिवर्स फ्लैट है, लेकिन दोस्तों ये सबसे हैरान करने वाली बात है। फ्लैट होने का मतलब है कि यूनिवर्स में क्रिटिकल डेंसिटी एकदम परफेक्ट है। ना ग्रेविटी ज्यादा है कि सब कुछ सिकुड़ जाए, ना ही इतनी कम है कि सब कुछ बिखर जाए। ये एक जीरो सम यूनिवर्स है। लेकिन एक ट्विस्ट है, यूनिवर्स फ्लैट तो है, लेकिन क्या ये इन्फिनिट यानी अनंत है? साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर ये फ्लैट है तो ये शायद हर तरफ बिना रुके फैलता ही जा रहा है। इसका कोई किनारा यानी एज नहीं है। हम एक ऐसे समंदर में हैं जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। पहले हमें लगा धरती फ्लैट है, फिर पता चला ये गोल है। फिर हमें लगा सूरज हमारे चक्कर काटता है, लेकिन पता चला हम सूरज के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन आज साइंस हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां सवाल सिर्फ धरती का नहीं बल्कि इस पूरे एग्जिस्टेंस का है। क्या ये यूनिवर्स एक बंद मुट्ठी की तरह है या एक खुले मैदान की तरह? आज हम सिर्फ शेप की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस बाउंड्री तक जाएंगे जहां हमारी सोच भी खत्म हो जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें सिखाया कि स्पेस कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि एक फैब्रिक है, स्पेस टाइम फैब्रिक। इस फैब्रिक को मैटर और एनर्जी मोड़ सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक ट्रैम्पोलिन जिस पर अगर आप एक भारी बॉल रखें तो वो दब जाएगा। यूनिवर्स का शेप भी इसी बेंडिंग पर डिपेंड करता है। अगर ग्रेविटी बहुत ज्यादा है तो स्पेस अंदर की तरफ मुड़कर एक बॉल बन जाएगा। इसका मतलब फाइनाइट यूनिवर्स है। अगर ग्रेविटी कम है तो ये बाहर की तरफ फैल जाएगा। और अगर सब कुछ परफेक्ट बैलेंस में है तो ये एक फ्लैट शीट की तरह रहेगा। नासा के WAMP और प्लैंक मिशन ने जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी बिग बैंग की गर्मी को स्कैन किया तो रिजल्ट आया कि हमारा यूनिवर्स 99.6% फ्लैट है। लेकिन दोस्तों, फ्लैट का मतलब ये नहीं कि ये 2D है, ये 3D है। लेकिन इसकी ज्योमेट्री ऐसी है कि लाइट की किरणें हमेशा सीधी रहती हैं। अब यहाँ से बात थोड़ी डर पैदा करने वाली हो जाती है। अगर यूनिवर्स फ्लैट है तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब निकलता है कि ये इन्फिनिट हो सकता है। सोचिए, अगर आप एक रॉकेट में बैठकर लाइट की स्पीड से भी तेज चलें तो भी आपको कभी कोई दीवार या किनारा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर किनारा होता तो वहाँ स्पेस खत्म हो जाता और साइंस के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या हो अगर हमारा फ्लैट यूनिवर्स सिर्फ एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर का एक छोटा सा हिस्सा हो? यहीं से एंट्री होती है सबसे क्रेजी थ्योरी की, द मल्टीवर्स। साइंटिफिक थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि हमारा बिग बैंग शायद अकेला नहीं था। अगर स्पेस टाइम का फैब्रिक अनंत है तो उसमें हमारे जैसे करोड़ों बिग बैंग्स हुए होंगे। बबल यूनिवर्सेस। इमेजिन कीजिए उबलते हुए पानी के बुलबुले। हर बुलबुला एक अलग यूनिवर्स है जहां फिजिक्स के लॉज अलग हो सकते हैं। कहीं ग्रेविटी बहुत तेज हो सकती है तो कहीं लाइट की स्पीड हमारे यहाँ से कम। द डॉपलगैंगर थ्योरी।
ये सबसे हैरान करने वाली बात है। अगर यूनिवर्स इन्फिनिट है और एटम्स का अरेंजमेंट फाइनाइट, तो मैथ के हिसाब से कहीं ना कहीं एटम्स का वही कॉम्बिनेशन दोबारा बनेगा जो आपको बनाता है। इसका मतलब इस इन्फिनिट स्पेस में कहीं ना कहीं आपका एक ट्विन या डबल बैठा है जो बिल्कुल वही कर रहा है जो आप कर रहे हैं। क्या मल्टीवर्स सिर्फ एक इमेजिनेशन है? शायद नहीं। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स के कोल्ड स्पॉट्स, ठंडे इलाके, दूसरे यूनिवर्सेस के साथ टक्कर, कोलिजन का नतीजा हो सकते हैं। दोस्तों सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस वक्त अकेले ये वीडियो नहीं देख रहे, बल्कि इसी पल एक दूसरे यूनिवर्स में आपका एक वर्जन शायद ये वीडियो देखने के बजाय स्पेस में सफर कर रहा है। हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है ये तो हमने जानने की कोशिश की, लेकिन ये कैसा है, ये सवाल हमें हमेशा से परेशान करता आया है। क्या ये एक अनंत मैदान है या फिर एक ऐसा कांच का टुकड़ा जो किसी बहुत बड़े स्ट्रक्चर का हिस्सा है? आज हम सिर्फ शेप की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस पर्दे को उठाएंगे जो पैरेलल यूनिवर्सेस को हमसे छुपाए हुए है। साइंस की दुनिया में शेप का मतलब सिर्फ दिखना नहीं होता, इसका मतलब होता है डेंसिटी। आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी कहती है कि अगर यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी का बैलेंस एक क्रिटिकल पॉइंट पर है तो यूनिवर्स फ्लैट होगा। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट्स ने जब अरबों साल पुरानी रोशनी CMB को मापा तो नतीजा हैरान करने वाला था। हमारा ब्रह्मांड 99% से ज़्यादा फ्लैट है। इसका मतलब है कि अगर आप स्पेस में 2 पैरेलल लाइट बीम्स छोड़ेंगे तो वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, वो अनंत तक सीधी चलती जाएंगी। लेकिन यही फ्लैटनेस एक बहुत बड़े राज की तरफ इशारा करती है, इन्फिनिटी, अनंतता। अगर हमारा यूनिवर्स फ्लैट है और अनंत है तो यहाँ से शुरू होता है पैरेलल यूनिवर्सेस का सबसे बड़ा डर और रोमांच। इसे हम लेवल 1 मल्टीवर्स कहते हैं। इमेजिन कीजिए एक डेक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी। अगर आप उसे बार बार फेंटते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब कार्ड्स का वही पुराना सीक्वेंस दोबारा बनेगा। फिजिक्स के मुताबिक पार्टिकल्स के अरेंज होने के तरीके लिमिटेड हैं। अगर यूनिवर्स अनंत है तो कहीं ना कहीं पार्टिकल्स बिल्कुल वही अरेंजमेंट बनाएंगे जो आपके शरीर का है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक डुप्लीकेट अर्थ है जहां एक डुप्लीकेट आप मौजूद हैं। हो सकता है उस पैरेलल दुनिया में आपने आज ये वीडियो ना देखी हो सकता है वहाँ हिस्ट्री अलग हो, शायद वहाँ डायनासोर्स कभी खत्म ही ना हुए हों। हर वो चॉइस जो आप यहाँ करते हैं एक पैरेलल यूनिवर्स में उसका उल्टा नतीजा हो सकता है। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स सिर्फ दूरी, डिस्टेंस का खेल नहीं है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि पैरेलल यूनिवर्सेस हमारे ठीक ऊपर मौजूद हो सकते हैं। इसे कहते हैं मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। हर बार जब कोई सब एटॉमिक पार्टिकल एक रास्ता चुनता है तो यूनिवर्स 2 हिस्सों में बंट जाता है। जब आप कोई फैसला लेते हैं जैसे कि कॉफी पीनी है या चाय, तो यूनिवर्स स्प्लिट हो जाता है। एक यूनिवर्स में आप कॉफी पी रहे होते हैं और दूसरे में चाय। ये पैरेलल दुनियाएं हमारे इतने करीब है कि हम इन्हें छू तो नहीं सकते, लेकिन मैथ के हिसाब से ये वहाँ मौजूद हैं। हम एक कॉस्मिक वेब का हिस्सा हैं जहाँ करोड़ों दुनियाएं एक साथ सांस ले रही हैं। एक और एडवांस थियरी है ब्रेन वर्ल्ड। इसके मुताबिक हमारा 3 डायमेंशनल यूनिवर्स एक बड़ी सी मेम्ब्रेन, चादर की तरह है जो एक 11 डायमेंशनल स्पेस में तैर रही है। हो सकता है कि हमारे ठीक ऊपर मिलीमीटर के 1 करोड़वें हिस्से की दूरी पर एक दूसरा यूनिवर्स तैर रहा हो। हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि रोशनी उस यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन ग्रेविटी शायद वहां तक पहुंच सकती है। क्या डार्क मैटर वही ग्रेविटी है जो किसी दूसरे यूनिवर्स से हम पर असर डाल रही है? तो दोस्तों, हमारा यूनिवर्स एक फ्लैट शीट है, एक अनंत मैदान है, या एक पैरेलल दुनियाओं का जाल? सच तो ये है कि हम अभी सिर्फ समंदर के किनारे खड़े हैं और गहराई का अंदाजा लगा रहे हैं। पैरेलल यूनिवर्स का होना हमें ये बताता है कि हम शायद उतने स्पेशल नहीं हैं जितना हम सोचते हैं, या फिर हम इतने स्पेशल हैं कि हमारे जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है? क्या आपका दूसरा वर्जन किसी दूसरे यूनिवर्स में इस वक्त तारीफ कर रहा होगा या सवाल पूछ रहा होगा? कमेंट में जरूर बताएं। इंसान ने हमेशा से सीमा, लिमिट ढूंढने की कोशिश की है। जब हमने समंदर देखा हमें लगा वही अंत है, फिर हमने चांद तारे देखे तो लगा आसमान अंत है। लेकिन आज की साइंस हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां अंत, एंड जैसा कोई शब्द ही नहीं बचा। दोस्तों, आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि हमारा यूनिवर्स कैसा दिखता है, बल्कि हम उस इनविजिबल बॉर्डर को पार करेंगे जहां फिजिक्स के नियम बदल जाते हैं। हम बात करेंगे उस अनंत शीट की,
उस पैरेलल यूनिवर्स की और उस वर्म होल की जो शायद हमारा रास्ता है दूसरी दुनियाओं तक। सबसे पहले शेप की बात। साइंस ने साबित कर दिया है कि हमारा ब्रह्मांड फ्लैट है, लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक पेपर की तरह है। इमेजिन कीजिए एक 3D स्पेस जहां पैरेलल लाइंस हमेशा पैरेलल रहती हैं। अगर ये फ्लैट है तो इसका एक भयंकर नतीजा निकलता है कि ये इनफाइनाइट है, इसका कोई किनारा नहीं है। अगर आप एक लाइट बीम छोड़ेंगे तो वो कभी मुड़कर वापस नहीं आएगी, वो अनंत तक चलती जाएगी। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट है तो इसका मतलब है कि इसमें मैटर की हर पॉसिबल अरेंजमेंट कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है। यहाँ से कहानी दिमाग घुमाने वाली हो जाती है। मैथमेटिक्स कहती है कि अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो एक ना एक जगह ऐसी जरूर होगी जहां पार्टिकल्स का वही अरेंजमेंट दोबारा बनेगा जो आपका है। यानी इस अनंत स्पेस में कहीं ना कहीं एक दूसरा सूरज है, एक दूसरी धरती है और एक दूसरे आप हैं। वो बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं, वही कपड़े पहने हैं जो आपने पहने हैं, बस शायद उन्होंने एक छोटी सी चॉइस अलग ली हो। शायद वहां आप एक डॉक्टर हैं या शायद वहां इंसान ने कभी आग की खोज ही ना की हो। इन्हें हम कहते हैं पैरेलल रियलिटीज। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स सिर्फ दूरी पर नहीं होते। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर पल हमारा यूनिवर्स स्प्लिट हो रहा है। जब आप एक रास्ता चुनते हैं तो यूनिवर्स 2 हिस्सों में कट जाता है। एक रियलिटी में आपने वो रास्ता चुना, दूसरी में नहीं। इसका मतलब है कि हर पल करोड़ों नई दुनियाएं जन्म ले रही हैं। आप इस वक्त एक मल्टी डायमेंशनल ट्री की एक छोटी सी टहनी पर बैठे हैं। हमारे ठीक बगल में एक दूसरी दुनिया तैर रही है, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते क्योंकि वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। हमारा यूनिवर्स एक विशाल, फ्लैट और अनंत समंदर है। हम उस समंदर में एक छोटी सी कश्ती हैं। पैरेलल यूनिवर्सेस हमें सिखाते हैं कि हमारी हर चॉइस के पीछे एक पूरी दुनिया छुपी है। हम अकेले नहीं हैं, हमारे करोड़ों रूप इस अनंत ब्रह्मांड में तैर रहे हैं। साइंस शायद कल बदल जाए, नए राज खुल जाएं, लेकिन एक बात तय है, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। हम शायद कभी अनंत तक ना पहुंच पाएं, लेकिन उस अनंत को समझने की कोशिश ही हमें इंसान बनाती है। तो दोस्तों, आज की साइंस के मुताबिक हमारा यूनिवर्स एक इनफाइनाइट फ्लैट शीट की तरह है, लेकिन साइंस हमेशा बदलती रहती है। शायद भविष्य में हमें कुछ ऐसा पता चले जो आज हमारी सोच से परे है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और स्पेस की ऐसी ही मिस्ट्रीज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।